15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पूरे भारत के लोगों द्वारा मनाया जाएगा। हम भारतीयों के लिए ये दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता है, क्योंकि इस दिन हमें ब्रिटिश शासन से, उनकी गुलामी से आज़ादी मिली थी। ब्रिटिश शासन के अत्याचारों से आज़ादी पाना आसान नहीं था, लेकिन कई महान पुरुषों और योद्धाओं ने गुलामी के खिलाफ आवाज उठाई, अपनी जान की परवाह किए बिना संघर्ष किया। कई आंदोलन किए, कई जेल में गए और कई तो फांसी तक पर चढ़ गए और हमें आजाद भारत दिला गए। यह वीर पुरुष हमें आजादी के साथ साथ भक्ति करने की आजादी भी दे गए। मानुष जन्म हमें मिला है तो भक्ति अवश्य करनी चाहिए। कबीर साहिब जी कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर न लगे डार। दोस्तों, किसी भी धर्म की जानकारी उस धर्म के शास्त्र से ही होती है। जैसे हिंदू धर्म की जानकारी वेदों और गीता जी से, मुस्लिम धर्म की जानकारी कुरान शरीफ से, ईसाई धर्म की जानकारी बाइबल से, सिख धर्म की जानकारी गुरु ग्रंथ साहिब से। लेकिन आज हम अपने धर्म शास्त्रों को छोड़कर मनमानी भक्ति या अन्य गुरुओं से दीक्षा प्राप्त करके उनके द्वारा बताई गई गलत साधना से दुखी हो रहे हैं। किसी को बीमारी ने घेर रखा है तो कोई आर्थिक तंगी से परेशान है, कोई मानसिक रूप से परेशानियों का सामना कर रहा है। आज भी दुखी है इंसान। हम भक्ति करके भी दुखी है, इसका मतलब हमारी भक्ति विधि सही नहीं है। गीता जी अध्याय 16 के श्लोक 23 में लिखा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, ना तो उसे सुख मिलता है, ना तो उसकी परम गति होती है, अर्थात मोक्ष भी नहीं मिलता। इसलिए हमें मनमाना आचरण छोड़कर विधि के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। आज संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ही हैं सच्चे सदगुरु, तत्वदर्शी संत और बाखबर। संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म के धर्म ग्रंथों को खोलकर दिखाया है कि सच्चे सदगुरु पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं। आज दुनिया में लाखों धर्म गुरु हैं, पर पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज ही हैं। अपने ग्रंथों में भी पूर्ण गुरु की पहचान बताई गई है। जैसे गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 और 16-17 में बताया गया है कि जो संत इन संसार रूपी उल्टे वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा, वह ही पूर्ण संत होगा। इसी तरह गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि उस तत्व ज्ञान को समझ करके उस पूर्ण परमात्मा के वास्तविक ज्ञान को जानने वाले संत को दंडवत प्रणाम करने से तत्व ज्ञानी महात्मा तुझसे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसी तरह पवित्र कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत 59 में बताया गया है कि जिसने धरती और आसमान और जो कुछ इसके बीच में है वह 6 दिन में पैदा किया और तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा ही रहमान है। तू उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ। इसी तरह संत गरीबदास जी ने भी पूर्ण संत की पहचान बताते हुए कहा है कि सदगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे वैन विनोद, 4 वेद षट शास्त्र कहे 18 बोध। इसी तरह भविष्य कर्ता नास्तिदमस अमेरिका की फ्लोरेस ने भी अपनी भविष्यवाणियों में बताया है कि एक ऐसा पुरुष आएगा जो इस धरती को स्वर्ग बनाएगा। यह सारी भविष्यवाणियां संत रामपाल जी महाराज पर खड़ी उतरती है। आज पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। इसलिए हमें बिना वक्त गवाए संत रामपाल जी महाराज जी के बताए ज्ञान को सुनना चाहिए। उनके द्वारा लिखी गई शास्त्र प्रमाणित पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह को पढ़ना चाहिए और सही भक्ति विधि को अपनाकर अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। वीर पुरुषों ने भारत को आजाद करवाने में बहुत संघर्ष किया था। आज संत रामपाल जी महाराज विश्व के कल्याण के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। सत साहेब।